Good morning, students. My name is Himanshu Paliwal, and I welcome you all in this video lecture series. Subject is social science, and in this class we will continue our chapter रशियन रेवोल्यूशन, जिसमें हम हमारे क्वेश्चन आंसर देख रहे थे. मैच द फॉलोइंग आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. इसमें हमें क्या करना है, आपको कॉलम फर्स्ट में कुछ नेम गिवन है और कॉलम सेकंड में उनके रिलेटेड इवेंट गिवन है. ठीक है, तो हम देखते हैं जो हमें श्योरिटी होगी उसको हम फर्स्ट मैच करेंगे. जैसे यहाँ पर स्टालिन लिखा हुआ है, तो हमें पता है स्टालिन ने कलेक्टिव एडिशन का प्रोग्राम दिया था, तो 5 का क्या हो जाएगा ए. ठीक है, अब फादर गैपोन लिखा हुआ है. अगर आपको याद हो, हमने एक इवेंट पढ़ा था 1905 में, ब्लडी संडे. तो ब्लडी संडे को लीड कौन कर रहे थे? फादर गैपोन, क्योंकि इन्हीं के द्वारा एक पूरा मार्च लीड किया गया था जिसमें जितने भी वर्कर्स हैं इंक्लूडिंग दी चिल्ड्रंस एंड वुमेन, वो सारे क्या करते हैं, विंटर पैलेस पर कब्जा कर लेते हैं. निकोलस सेकंड, तो निकोलस सेकंड वाज द सार ऑफ रशिया इन 1917. तो ये आपको याद रखना है. तो फोर्थ का हो जाएगा डी और आपका थर्ड का हो जाएगा बी. व्लादिमीर लेनिन, अब यहाँ पे कन्फ्यूजन आ सकता है. व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक पार्टी से भी थे और अप्रैल थीसिस भी उन्होंने ही दिया था. बस इसमें एक चीज़ हमें श्योरिटी से पता है कि थीसिस उन्हीं के द्वारा गिवन थी. तो सी का क्या हो जाए, सॉरी सेकंड का क्या हो जाएगा सी. फिर एक ही ऑप्शन बचता है डी, मतलब फर्स्ट का हो जाएगा आपका डी. तो आपको फर्स्ट का हो जाएगा डी, व्लादिमीर लेनिन का हो जाएगा सी, निकोलस सेकंड मतलब तो आपका थर्ड है उसका हो जाएगा बी, फादर गैपोन का हो जाएगा ई, और लास्ट बचता है स्टालिन, स्टालिन का हो जाएगा ए. वेरी शॉर्ट आंसर में सबसे पहला है हु लेड द बोल्शेविक ग्रुप इन रशिया ड्यूरिंग रेवोल्यूशन. तो व्लादिमीर लेनिन का आंसर है. रेवोल्यूशन के टाइम पे वही उसके लीडर थे. नेम द कंट्रीज विच वर द मेंबर ऑफ सेंट्रल एलाइज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. तो हमने इसको काफ़ी डिटेल से स्टडी करा था. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो कंट्रीज जैसे जैसे डिवाइडेड थी वो मैं आपको बता चुका हूँ. तो आपको वही वीडियो जाकर वापस देखना है. ठीक है, और उससे इसका आंसर देखना है. नेक्स्ट है हु आर कुल्स. तो कुल्स क्या होते हैं, हमने कल ही देखा है. जो काफ़ी अमीर किसान होते हैं जिनके पास सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, वही होते हैं कुल्स. वेल टू डू पीजेंट जिनको बोला था. व्हाट वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ रशियन रेवोल्यूशन इन 1905. तो मेन कॉज तो इसका था वर्कर्स से एसोसिएटेड. अगर आपको ध्यान हो तो एक आयरन फैक्ट्री थी जिसके अंदर वर्कर्स को निकाल दिया गया था अचानक से, जिसके बाद में प्रोटेस्ट शुरू हुए थे, और वही प्रोटेस्ट बाद में 1905 की रेवोल्यूशन का कॉज बनता है. तो मेन कॉज क्या रहेगा, लेबर्स एंड दी फैक्ट्री. ओके, नेम टू इंडियन रिफॉर्मर्स हु टोल्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन. तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ क्वेश्चन, आपको इसका आंसर सर्च करना है, और आपको नहीं मिलता है तो मैं आपको इसका आंसर बाद में बता दूंगा. नेम टू प्रोमिनेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स इनटू विच द रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी वाज डिवाइडेड इन 1898. तो ये एक लेबर पार्टी थी. जब हमने सोशलिज्म पढ़ा था उस टाइम पे इसका फॉर्मेशन हुआ था. ठीक है, और बाद में इसको मतलब इसमें पार्टीशन यूँ हुआ था कि लोग मानते नहीं थे कि ये रशिया के फेवर में है, या फिर कुछ लोगों का मानना था कि ये लेबर को फेवर करता है, कुछ का मानना था कि ये किसानों को फ़ायदा करेगी. इस वजह से इसमें डिवीज़न आ गया था. और ये डिवीज़न जो हुआ जिसमें से एक पार्टी बनती है आपकी बोल्शेविक, ठीक है, जिसको बाद में कम्युनिस्ट पार्टी का नाम दिया गया, और एक और जो पार्टी बनती है उसको बोलते हैं मंसेविक. ठीक है, तो दो पार्टी हो जाएगी, एक तो हो जाएगी बोल्शेविक और एक और हो जाएगी मंसेविक. व्हाट वाज द RSDWP. तो ये जस्ट अभी मैंने नाम जो आपको बोला आपकी इसी क्वेश्चन के ऊपर लिखा हुआ है, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी, ये इसकी फुल फॉर्म है. वाई इज़ इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेटेड ऑन February 23. हमने जब रेवोल्यूशन पढ़ा था, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन जब देखा तो उसमें ये डेट आई थी जिसमें हमने देखा है कि काफ़ी बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन होता है जिसमें वुमेन्स और चिल्ड्रन भी इंक्लूड होते हैं. तो इसी वजह से यहाँ पर इस दिन को इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है. क्वेश्चन 9, मेंशन एनी टू कॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द थर्ड रेवोल्यूशन सॉरी रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917. तो इसके कॉजेज हमने जस्ट लास्ट क्लास में ही देखे. नेम द टू फिलोसोफर्स हु फेवर्ड सोशलिज्म. तो सोशलिज्म को फेवर करने वाले एक तुम्हारे काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम जो था कार्ल मार्क्स का था,
और एक और आप इसका लिख सकते हो व्लादिमीर लेनिन का। मेंशन एनी 2 स्टेप्स टेकन बाय लेनिन इमीडिएटली आफ्टर द अक्टूबर रेवोल्यूशन। तो ये अक्टूबर रेवोल्यूशन के आफ्टर इफेक्ट जस्ट लास्ट जो क्वेश्चंस गए हैं NCERT बेस के उसमें भी था ये क्वेश्चन, वहाँ पर हमने देखा है, तो वहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश होता है। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर। ओके, सो थैंक यू।